परीक्षित एक त्रिकूट नामक पर्वत था और उस पर्वत में महाराज अनेक जानवर रहते थे। उसमें एक गजराज भी रहता था। गजराज का बहुत बड़ा परिवार था, 50 पत्नी 150 पुत्र इसके गजराज के रहते थे। लेकिन यह अकेला जो गजराज था ना, इसके ऊपर 10,000 हाथियों का बल था। बड़ा भयंकर था यह गजराज। त्रिकूट नामक पर्वत, उसके बीच में एक बहुत सुंदर सा सरोवर था। उस सरोवर में सब के सब जल की क्रीड़ा करने आते और उसमें सुंदर सुंदर वृक्ष और सुंदर सुंदर पुष्प भी लगे थे। जितने भी यह त्रिकूट नामक पर्वत में जितने भी जीव रहते थे, वो सब के सब आकर के यहाँ जल क्रीड़ा करते, जलपान करते और फिर अपने अपने स्थान को चले जाते। लेकिन जो ये गजराज जी महाराज हैं, ये बड़े बलशाली। एक तो अपने आप में बलशाली, दूसरे बाद इनकी 50 पत्नियां और 150 पुत्र, तो अपने आप ताकतवर हो गए। जब महाराज ये गजराज चलता तो बड़े बड़े सिंह भी महाराज रास्ता खाली कर देते गजराज को। जब चलता लगता कि जंगल का राजा हाथी चलता भी मदमान होकर, उसके बराबर कोई बलशाली नहीं था। एक दिन भीषण गर्मी हुई और जब भीषण गर्मी हुई तो गर्मी लगी, तो गर्मी में संतप्त अपने परिवार लेकर के सीधा चला गजराज और जाकर के महाराज सरोवर में पहुंचा। सरोवर में गया, जलपान करने लगा। जलपान करते करते महाराज अपने सूंड में जल भरा और अपनी पत्नियों पे फेंकने लगा। अब तो पत्नियां इन पे फेंके, ये इन पे जल फेंके और महाराज थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो वो सरोवर का जल था ना, वो मलिन होने लग गया कि नीचे मिट्टी थी तो ऊपर आ गया। उसी जल में एक ग्रहा रहता था। थोड़े समय बाद उस ग्रहा ने उस गजराज का पांव पकड़ लिया। बोलना पड़ेगा, उस ग्रहा ने गजराज का पांव पकड़ लिया। गजराज हंसने लगा, अरे ये जानता नहीं मुझे कौन हूं मैं, इसने मेरा पांव पकड़ा है, इसको बता दूंगा मैं कौन है। अपने पत्नियों के साथ में धीरे धीरे जल क्रीड़ा करने लगा। जब जल क्रीड़ा करने लगा तो धीरे धीरे जो ग्रहा था ना, उसका रक्त शोषण करने लगा नीचे से। और जब उसका रक्त शोषण करने लगा, उसको पीड़ा सताने लगी। गजराज को अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनना। बोले क्या हुआ? बोले मेरे किसी ने पांव पकड़ लिया है। बोले कौन है? बोले लगता है मुझे ग्रहा है। अच्छा, अरे स्वामी जी आप इतने बलवान हो, झपटा मारो और निकलो बाहर, एक बार पैर पीछे के झटको। गजराज बोला मैंने पैर झटक लिया। अरे दोबारा झटको, आप अपने बल को भूल गए, जोर से झटको। जब जोर से झटका तो भी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे इस ग्रहा ने महाराज गजराज का रक्त शोषण करना, खून पीना शुरू कर दिया और गजराज तो महाराज कमजोर होने लगा। जब गजराज कमजोर होने लगा, अपनी पत्नी से बोलता है मेरी मदद करिए, मैं डूबने वाला हूं, मुझे बचाइए यहाँ से। ग्रहा ने धीरे धीरे पांव पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। यह गजराज आधा आधा डूब गया। पत्नियों से मदद मांगी, पत्नियों से सूंड मिलाई, बाहर खींचने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी नहीं खींच पाए। बोलना पड़ेगा, महाराज तब भी नहीं खींच पाए। पुत्रों को बोला आप भी आओ, सहयोग करो, पिताश्री डूब गए हैं, पिताश्री आज कष्ट में है। जितने भी संतान थे सब के सब गई, सूंड से सूंड मिलाया, प्रयास किया, लेकिन फिर भी महाराज नहीं खींच पाए। अब क्या करे? जो बालक थे वो धीरे धीरे पीछे से निकलते रहे। पिताश्री आप तो बाहर निकलने वाले हो नहीं, हम कब तक भूखे मरेंगे? हमें भूख लग गई, हम तो भोजन करने जा रहे हैं। बोलना पड़ेगा। अब तो धीरे धीरे पीछे से पुत्रों ने हाथ छोड़ दिया। उसके बाद पत्नियां, पीछे से पत्नियां भी धीरे धीरे, लास्ट में 2-4 बची जो ज्यादा प्रेम करती थी। गजराज ने बोला तुम मत छोड़ना मुझे, अगर तुम छोड़ोगे तो मैं फिर डूब जाऊंगा। उन्होंने भी प्रयास किया, जब वो भी नहीं निकाल पाए, लास्ट में उन्होंने भी गजराज के सूंड से सूंड छोड़ दी। बोलना पड़ेगा, उन्होंने भी छोड़ दी। स्वामी जी आप तो निकलने वाले हो नहीं,
हम आपके चक्कर में कब तक भूखे मरेंगे, इसलिए हम भी जा रहे हैं। जब गजराज ने देखा 150 पुत्र 50 मेरी पत्नियां, जिनके लिए मैं लड़ता था, जिनके लिए मैं चलता था, जिनके लिए मैं सबको डरा कर गए था, आज मेरे पर संकट आया, सब मुझे ही छोड़ के चले गए। गजराज अपने शरीर से नहीं टूटा, लेकिन घर की इस वेदना से टूट गया भीतर से। जिस बेटे के लिए, जिस पत्नी के लिए मैं जीवन भर जंग लड़ा, जिसके लिए मैंने सबको मारा, जिसके लिए मैंने सबको डराया, जिनके लिए मैंने सबको धमकाया, आज मेरे पे भी पत्ताया, वही सब मुझे छोड़ करके चले गए। गजराज बेचारे के आंखों में आंसू, नीचे से महाराज यह ग्रह ने पांव पकड़ रखा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। आज गजराज को पता चल गया, रे गजराज, ना पुत्र तेरा ना पत्नी तेरी, अब इस संसार में कोई नहीं है तेरा। जब डूबने लगा, पूरा शरीर डूब गया, सिर्फ गर्दन और सूंड बची है, तब जाकर के गजराज ने महाराज आज प्रभु को याद किया। बोलना पड़ेगा, ओम नमो भगवते तस्मै एते चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधि। आज जब गजराज को पता चला कि न मेरी पत्नी मेरी भी, न पुत्र मेरे भी, लास्ट में आज गजराज को हरि की याद आई। आज गजराज ने प्रभु को पुकारा, हे प्रभु, कोई नहीं है मेरे संसार में, हे करुणा निदान, हे दया निदान, आप तो मुझे बचा लो। और जैसी प्रभु ने इसकी करुण पुकार सुनी, प्रभु एकदम से महाराज अपने गरुड़ में बैठ करके आए, और आ करके जैसे ही आए, गजराज ने देखा प्रभु आ रहे हैं, एकदम से महाराज गजराज को पता चला मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने आ रहे हैं। एकदम से कीचड़ में से कमल तोड़ा और कमलाकांत के चरण में छोड़ा। प्रभु ने महाराज एक हाथ से तो हाथी की सूंड पकड़ी और सुदर्शन चक्र से ग्रह का उद्धार कर दिया। बोले भगवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने उद्धार तो कर दिया, ग्रह तो बाहर निकला। हाँ भाई ग्रह क्या हाल है तेरे, हाँ भाई गजराज क्या हाल है, सब ठीक ठाक है। आज गजराज प्रभु के चरण में नतमस्तक हो गया। प्रभु मैं तो बिना बात के अभिमान में जी रहा था, मुझे लगा ये पुत्र मेरा है, मुझे लगा ये पत्नी मेरी है, ये मेरे साथ देंगे, मुझे दुख होगा, मुझे बीमारी होगी, मुझे परेशानी होंगी, ये मेरे साथ देंगे। लेकिन प्रभु वो गजराज कौन है मेरे प्यारे, अष्टम स्कंद की कथा कौन है वो गजराज, मेरी मियाँ वो गजराज हम ही बने बैठे हैं। बोलना पड़ेगा वो गजराज कोई और नहीं बाबूजी। जब तक ये खून हमारे अंदर, हम ही गजराज बैठे हैं। हमारे अंदर कम अहंकार थोड़ी ना, कम घमंड थोड़ी ना, कम राग द्वेष थोड़ी ना। आज हम अपने बल पे, अपने बच्चों के बलबूते पे, अपने धन के बलबूते पे, गुरु के बलबूते पे, पिता के बलबूते पे कितना उछलते हैं। कोई कुछ बोल दे तो जानता नहीं है मैं क्या हूं। लेकिन जब ग्रहा पकड़ता है ना, जब बुढ़ापा आता है और बाबूजी जब रोग लगता है ना, तब अपने सगे भी अपने से दूर होने लग जाते हैं। बोलना पड़ेगा तब अपने सगे भी जब बीमारी की अवस्था पड़ती है, जब जर्जर पड़ते हैं। जिस पत्नी के लिए आप आज दिन भर रातों दिन एक करके मेहनत कर कर धन कमा रहे हो, जिस पुत्र के लिए आप अपने शरीर का दुख सुख कष्ट कुछ नहीं देख रहे हो, जब आपका अंत समय आएगा तब इनकी परीक्षा होती है, कौन अपना और कौन पराया है। आज गजराज कहता है प्रभु मेरे जगत में कोई नहीं हुआ मेरा, जिनके हिसाब से मैं जीवन भर चला वही मेरे अपने नहीं। और प्रेम जो है ना भैया, ये प्रेम शब्द ना जाने
कौन ने लिख दियो किताब में तक समझ नहीं आई ये प्रेम है क्या यार। ये प्रेम शब्द पता नहीं किसने लिख दिया है शास्त्रों में, आज समझ नहीं आई ये प्रेम शब्द। जब आदमी समझदार नहीं होता तो मैया प्रेम फ्री में मिलता है। ये छोटे छोटे बालक है नहीं, ये जो ये 2 साल 5 साल के हैं, कोई भी आकर के इनको गोदी में बिठाकर कुछ करके चले जाते हैं। इनको पता ही नहीं प्रेम क्या होता है, हर कोई इनको गोदी में खिलाने के लिए तैयार होता है। जब जवानी में महाराज प्रेम की कदर पता चलती है तो कमाना पड़ता है प्रेम, क्या कमाना पड़ता है। इतना आसान नहीं, इतना सस्ता नहीं है ये। जब महाराज जवानी नहीं हो, जरूरत पड़ती है प्रेम की तो कमाना पड़ता है। पति के लिए सब कुछ अच्छा करके, बच्चों के मन की करके, तब जाकर जब इनके मन की करो तब ये प्रेम करेंगे, नहीं तो ये भी प्रेम नहीं करने वाले। बोलना पड़ेगा दुनिया वालों को अगर खुश करना है इनसे अगर प्रेम, तो महाराज इनको पहले प्रसन्न करना पड़ता है, तब जाकर के प्रेम देते हैं। और मैया जब बुढ़ापा आता है ना तो दोनों हथेली से भीख की तरह प्रेम मांगना पड़ता है। बोलना पड़ेगा जब बुढ़ापे का जब जर्जर अवस्था आती है बाबूजी, तब चाहे हमारे छोटे छोटे बालक क्यों है ना, उससे बोलो बेटा इधर आ, वो बोलता नहीं मैं नहीं आ रहा दादाजी, मैं नहीं आ रहा आपके साथ। उसको पता है हमारी जर्जर अवस्था होगी। हम अपने बच्चे से बोलते हैं बेटा इधर आना, किसी का हाथ पे फेरो, वो हाथ पकड़ लेता है, अरे छोड़ो ना बाबूजी, बार बार पता नहीं क्यों मेरे गालों पर हाथ फेर रहे हैं। कौन? दादा, हमारे ही बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे। किसी बेटे से पूछ दो कहीं जा रहा है, बेटा कहाँ जा रहा है, अरे पिताजी ये क्यों पूछते हो, अब सगुन हो गया मेरा अब तो। अरे प्रेम से ही तो पूछा था मैंने कहाँ जा रहा है। लेकिन महाराज ये प्रेम भीख की तरह मानना पड़ता है। गजराज ने प्रभु की स्तुति करी, वही हालत हमारी भी है मेरे प्यारे। आज अहंकार है, आज हमारे पास धन है, दौलत है, शोहरत है, ये दुनिया हमारी तब हो रखी है। लेकिन अगर कल हम भी जर्जर हो जाए, भगवान ना करे 10-15 दिन अगर हम हॉस्पिटल के बेड में लेट जाए तो कोई नहीं देखने वाला, हमें बोलना पड़ेगा आज हम ठीक हैं। कभी कभी जब बीमार होते हैं ना तो पहले दिन बीमार होते हैं तो लोग बार बार आकर पूछते हैं क्या हो गया क्या हो गया। दूसरे दिन दवाई ले ली, तीसरे दिन दवाई खा तो रखे ना, चौथे दिन दवाई रखी तो है ना, 5वें दिन बोलना पड़ेगा। फिर 5वें दिन बाद कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, बस देखेगा, गेट खोलेगा और चल लेगा, हाँ लेटा है अभी सांस चल रही है। फिर इंतजार होगा तुम्हारा। जब 13 दिन 15 दिन अगर महीने भर अगर रह गए बेड में तो महाराज बहुत गाली खा करके जाओगे। बोलना पड़ेगा ये तो जाने वाला है, ये तो जा भी नहीं रहा और इसके चक्कर में ये हमारा काम छुड़वा रहा है। इस बुढ़िया के चक्कर में मैं कहीं और नहीं जा पा रहा हूँ, इस बुढ़िया के चक्कर में मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, इस बुढ़िया के चक्कर में मेरे न जाने कितने काम खराब हो रहे हैं। ये स्थिति आप और हमारी बन जाती है और होएगी है। तो कथा गजराज की है लेकिन हमारे जीवन में लागू हो रही है। इसलिए चाहे कितने बड़े धनवान क्यों ना बन जाओ, चाहे बलवान क्यों ना बन जाओ, चाहे आप कितने उम्रदार क्यों ना बन जाओ, हमेशा प्रभु को साथ लेके चलना चाहिए। बोलना पड़ेगा। गजराज की कथा श्रवण कराइए। आइए एक सुंदर सा भाव गजराज का, उसके बाद आगे की कथा में आप और हम प्रवेश करेंगे।